खबर दिल्ली से है। बीजेपी की नई टीम की आज होगी पहली बैठक। आपको बता दें कि सुबह 11 बजे नई दिल्ली में ये बैठक होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। इसको लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। केंद्र योजनाओं को लोगों के बीच पहुंचाने को लेकर भी मंथन होगा। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक होने जा रही है। 5 राज्यों में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, इसको भी ध्यान में रखते हुए नई रणनीति तैयार की जा सकती है। तो 11 बजे इस बैठक की शुरुआत होगी। नितिन नवीन बैठक की अध्यक्षता करेंगे और इस बैठक के जरिए जो योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं उसको कैसे जनता तक और प्रभावी ढंग से पहुंचाना है, इसको लेकर भी दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। और दूसरी तरफ जिन 5 राज्यों में चुनाव है वहां पर क्या बीजेपी की रणनीति होगी, कैसे संगठन को और मजबूत जमीनी सतह पर करना है, इसको लेकर भी नई तरीके से रणनीति को तैयार किया जाएगा। तो सुबह 11 बजे ये बैठक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बैठक की अध्यक्षता करेंगे और इस बैठक के जरिए मंत्र दिया जाएगा कि आगे बीजेपी की रणनीति और किस रणनीति पर बीजेपी को काम करना है। तो सुबह 11 बजे ये बड़ी बैठक होगी। बीजेपी की नई टीम के साथ ये पहली बार नितिन नवीन मुलाकात करेंगे, मुखातिब होंगे उनसे और कई दिशा निर्देश जो है दी जा सकती हैं, कैसे पार्टी को और मजबूत और ज़मीनी स्तर पर लोगों से जुड़ाव, साथ ही तो सुबह 11 बजे दिल्ली में ये बैठक होगी और बेहद अहम ये पूरी बैठक मानी जा रही है। इसको लेकर बीजेपी की अपने खास तैयारी और रणनीति भी देखने को मिल रही है। पार्टी की क्या तैयारी है और 11 बजे इस बैठक में कौन कौन से वो तमाम बड़े मुद्दे रहने वाले हैं जिसको लेकर विचार विमर्श किया जाएगा, नितिन नवीन की तरफ से जायजा लिया है सहयोगी आंचल यादव ने। रिपोर्ट दिखाते हैं। नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद आज पहली बार उनकी राष्ट्रीय टीम जो कि नवीन टीम है उस टीम का आज परिचय से लेकर तमाम कार्यक्रम रहने वाले हैं। बैठक होने वाली है और बैठक की शुरुआत आज से होने जा रही है और कल तक ये बैठक चलने वाली है जो कि जानकारी मिली है। और आपको दिखा दें तमाम तरह की तैयारियां जो है वो की गई है। और जैसे कि आप देख रहे होंगे कि कई राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं, कई उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, अलग अलग राज्य के लोगों को इसमें जगह दी गई है। और सबसे खास बात यह कि इस बार युवाओं का और महिलाओं का जो समावेश है वो नज़र आ रहा है। और देखिए लोगों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। और जैसा कि आप गेट से ही देख रहे होंगे कि पूरी तरीके से पुष्पों से गेट को सजाया गया है। और दूसरी तरफ देखिए जो नई टीम का परिचय कार्यक्रम है वो 10 बजे रहने वाला है। दोपहर 2 बजे जो 25 वर्ष हो चुके हैं पॉलिटिक्स के, खास करके कहें अगर हम मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी जी के और इसके बाद देखिए प्रधानमंत्री रहते हुए उनके जन्मदिन पर भी कई कार्यक्रम होंगे। यानी कि 25 साल पूरे होने पर उन मोदी जी के सार्वजनिक जीवन को लेकर भी यहाँ पर रणनीति बनेगी। इसके अलावा देखिए 6 बजे अध्यक्षों और संगठन के नेताओं के साथ में भी देखिए यहाँ पर बातचीत होगी और बैठक में कई तरह की रणनीति बनाई जाएगी। पीएम के जन्मदिन से लेकर सितंबर में चलने वाले तमाम कार्यक्रमों की रूपरेखा बनेगी। इसके साथ ही देखिए आगामी चुनाव है, कई राज्यों में चुनाव है, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, गुजरात की बात करें, गोवा की बात करें, पंजाब की बात करें, इन सभी राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि क्योंकि कई राज्यों के देखिए जो प्रभारी है वो भी नियुक्त हो चुके हैं, तो अब केवल और केवल सबकी नज़र जो है, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, सबकी नज़रें जो हैं वो अब राज्यों को साधने में है। और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ये रणनीति भी तय करेगी कि कैसे आगे चुनावों के लिए रणनीति बनाई जाए, संगठन के माध्यम से कैसे सरकार की योजनाएं, जन कल्याण की योजनाएं जनता तक पहुँचे, जिससे 2027 की जो राह है वो आसान बनाई जा सके। कैमरा पर्सन अरब के साथ में आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। बीजेपी हेडक्वार्टर से सहयोगी आंचल जुड़ चुकी है। आंचल, 11 बजे बैठक की शुरुआत और कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे रहने वाले हैं जिसको लेकर विचार विमर्श होगा, क्या कुछ आज का पूरा शेड्यूल रहने वाला है? बिल्कुल देखिए बैठक जो सूचना है वो 10 बजे से लेके 12 बजे तक ये बैठक चलने वाली है, जिसमें सबसे पहले परिचय कराया जाएगा। लेकिन फिलहाल देखिए सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं क्योंकि मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ बीजेपी हेडक्वार्टर पे, जहाँ ये बैठक खास करके जो पहला चरण है, परिचय जो चरण है वो
उसकी शुरुआत होगी, क्योंकि नितिन नवीन खुद देखिए नए अध्यक्ष बने थे, उनकी टीम जो है वो भी नवीन है। तो जाहिर सी बात है कि पहली बैठक रहने वाली नितिन नवीन की, जब वे संगठन के पदाधिकारियों के साथ में संवाद साधते हुए नजर आएंगे। दिखाइएगा एक बार तस्वीर कि देखिए क्या बोर्ड लगाए गए हैं, किस तरीके की तैयारी है, क्योंकि सबसे पहले आपको नजर आ रहा होगा कि ये बीजेपी हेड ऑफिस का वो गेट है जहां से देखिए तमाम पदाधिकारियों की एंट्री हो रही है, क्योंकि पदाधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और देखिए राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक इस पे लिखा हुआ भी है और बड़ा सा बोर्ड लगाया गया है। इसके साथ ही देखिए सामने मौजूद आपको ये फुट ओवर ब्रिज दिख रहा होगा, यहाँ पर भी बोर्ड लगाया गया है जिसपे भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पदाधिकारी को अभिनंदन लिखा हुआ है। नितिन नवीन की फोटो है और देखिए उसी गेट के ठीक सामने एक बड़ा बोर्ड भी लगाया गया है, क्योंकि आज की बैठक जो है वो इस लिहाज से भी खास है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो 25 साल का, यानी कि जो पूरी कह सकते कि एक कार्यकाल उनका रहा है, वो चाहे गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर हो या फिर देखिए देश के प्रधानमंत्री के तौर पर हो, यानी कि प्रधानमंत्री के रूप में 25 वर्ष पूरे होने पर पार्टी की ओर से तमाम कार्यक्रम जो है वो आयोजित होने वाले हैं। उसी पर तैयार होने वाली है, जिसमें सबसे पहले 10 से लेके 12 बजे तक जो है वो परिचय कार्यक्रम रहने वाला है और उसके बाद देखिए कई तरह के कार्यक्रम जो है वो आयोजित होंगे। देखिए पदाधिकारी लगातार पहुंच रहे हैं, वो तस्वीरें भी दिखाएगा कि गाड़ियां जो है वो पदाधिकारियों की पहुंचना शुरू हो चुकी है। और तीसरी जो बैठक रहने वाली है वो शाम 6 बजे आयोजित होगी और इसके साथ ही देखिए बैठक कल तक चलने वाली है। जो सूत्र बता रहे हैं कि कल तक ये बैठक चलेगी और इस बैठक में ना केवल देखिए पदाधिकारी मौजूद रहेंगे, बल्कि सोशल मीडिया वाले जो मोर्चा है कह सकते हैं, आईटी सेल है, उनकी भी बैठक होनी है, तो वो बैठक कल हो सकती है। और इसके साथ ही देखिए आगामी राज्यों में चुनाव है, चाहे गोवा हो, गुजरात हो, पंजाब हो, इसके अलावा उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, इन सभी राज्यों में क्या कुछ भूमिका रहने वाली है पार्टी की। संगठन क्योंकि धरातल पर काम करता, कहा जाता है कि बीजेपी का संगठन बेहद मजबूत माना जाता है, जिसकी तारीफ, जिसका लोहा विपक्ष के लोग भी मानते हैं कि बीजेपी संगठनात्मक रूप से बहुत मजबूत है। एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी जो है वो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए जान झोंकने के लिए रेडी रहता है और यही कारण है कि बीजेपी उन राज्यों में भी कमल खिला रही है जहां पर शायद उम्मीद कम थी, चाहे बिहार में सीटें बढ़ाने को लेकर हो, बंगाल में कमल खिलाने को लेकर हो। और आज की जो बैठक है उस बैठक में आगामी चुनावों की रणनीति पर भी मंथन होगा, क्योंकि कई राज्यों के प्रभारी भी नियुक्त हो चुके हैं। चाहे हम गुजरात की बात करें, तरुण चुग जी को बनाया गया, पंजाब की बात करें, सतीश पूनिया को प्रभारी बनाया गया, और उत्तर प्रदेश जो कि देश का प्रधानमंत्री तक बनाता है, उस प्रदेश का प्रभारी जो है विनोद तावड़े को बनाया गया है। तो जाहिर सी बात है कि आज की जो बैठक वो चुनावी लिहाज से भी खास है और प्रधानमंत्री के जन्मदिन को लेकर पूरे सितंबर में जो कार्यक्रम चलने वाले हैं उसको लेकर भी यहाँ रूपरेखा तैयार होगी, कैसे कुछ कार्यक्रम रहेंगे। अच्छा बिल्कुल, और ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी जो है, पता है बीजेपी को कि कैसे प्री प्लान तरीके से तमाम चीजों को करना है। चुनाव से पहले ही कई महीने पहले बीजेपी अपनी तैयारियों में जुट जाती है और इस बैठक के जरिए एक दिशा निर्देश जरूर दिया जाएगा और जमीनी स्तर पर कैसे संगठन को और मजबूत करना है, जो सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जा रही हैं उसको धरातल पर आम जनता तक कैसे पहुंचाना है, इसको लेकर भी एक रोड मैप तैयार होगा। बिल्कुल, योजनाओं को लेकर रोड मैप तैयार होगा और यही कारण है कि देखिए तमाम पदाधिकारी लगातार पहुंच रहे हैं। और इस बैठक में क्योंकि तमाम मोर्चों के अध्यक्ष मौजूद रहने वाले हैं और जो अलग अलग ओबीसी मोर्चा हो, एससी मोर्चा हो, जो तमाम कैटेगरीज हैं उनके अध्यक्ष मौजूद रहेंगे, उपाध्यक्ष मौजूद रहेंगे, मंत्री मौजूद रहेंगे, महामंत्री मौजूद रहेंगे, यानी कि बहुत सारे लोग हैं जिनको इस बार मौका दिया गया। चाहे बड़े नामों में हम बात करें, यहाँ पर स्मृति ईरानी की बात करें, वसुंधरा राजे की बात करें या फिर तीरथ सिंह रावत की बात करें, ये तमाम वो बड़े चेहरे हैं जिनको देखिए इस बार जो है मौका दिया गया। और इस बार खास बात ये है कि युवाओं को खास करके सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि आज देखिए आप राहुल गांधी का भी देखेंगे कि राहुल गांधी आज महिलाओं और युवाओं से संवाद करने वाले हैं। तो यानी कि विपक्ष जो है वो पूरी की गई है, इसमें सबका समावेश नजर आ रहा है, जिसमें युवा भी है, महिलाएं भी हैं, जिसमें देखिए एक ग्रुप से हम बात कर रहे हैं। बीएल संतोष के बैठक के लिए पहुंच चुके हैं, वर्मा पहुंच चुके हैं,
इसी तरीके से अलग अलग जो पदाधिकारी और लगातार पहुंचे हमारे देखिए आपको फिर से देखिए दिखा कि यही वो गेट है वहाँ पे लगातार जो है वो गाड़ियां अंदर जा रही हैं। बैरिकेडिंग में इसके पास में लगाए गए हैं जिससे गाड़ियों की जो स्पीड है जो आम पब्लिक बिल्कुल आजकल धीरे धीरे तमाम पदाधिकारी पहुंच रहे हैं और अब से थोड़ी देर में बैठक की शुरुआत भी होगी। नजरें आप बनाए रखिएगा, आगे जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी और तमाम तस्वीरों के लिए बहुत शुक्रिया।